हाय एवरीवन, आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.5 क्लास 12th मैथ का क्वेश्चन नंबर 8। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, आप इन्हें ध्यान से देखिएगा। ये सभी क्वेश्चंस पेपर में भी आते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसको मान लीजिए y के बराबर, तो आप लिखेंगे y इक्वल टू साइन एक्स के पावर x प्लस साइन इनवर्स रूट में x। अब आप इसको फिर से एक बार अलग अलग फिर से मान लीजिए, तो इसको मान लीजिए u, और u इक्वल टू साइन एक्स के पावर x, और इसको दूसरे वाले को मान लीजिए एंड v इक्वल टू साइन इनवर्स रूट में x। तो यहाँ आपका हो जाएगा y, ये हो जाएगा y इक्वल टू u प्लस v। जब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो इसको लिखेंगे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, तो लिखिए डी डी एक्स ऑफ y इक्वल टू लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ u प्लस डी डी एक्स ऑफ v। इसको नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब आप इस पहले वाले को डिफरेंशिएट कर लीजिए और इसको, तो इसको जो डिफरेंशिएट करना है इसमें आपको लेना पड़ेगा लॉग, क्योंकि ये देखिए साइन एक्स वेरिएबल है और इसके पावर में एक वेरिएबल एक्स लगा है, और ये सीधे डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, तो आप उससे डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएट हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले u को डिफरेंशिएट करते हैं, u बराबर साइन एक्स के पावर एक्स को। तो देखिए लिखा है u इक्वल टू साइन एक्स के पावर एक्स, तो लिखेंगे लॉग लेने पर, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर टेकिंग लॉग बोथ साइड। यहाँ आप लिखेंगे लॉग u, यहाँ लिखेंगे लॉग साइन एक्स के पावर x लिखेंगे। अब देखिए ये x चला आएगा, यहाँ जो x लिखा है ये चला आएगा पहले, तो इसको आप लिखेंगे लॉग u और x इंटू लॉग साइन x। तो इसको आप मान लीजिए पहला फलन, जो x लिखा है इसको आप मान लीजिए फर्स्ट फलन, और इस पूरे को मान लीजिए आप सेकंड फलन, और इसे आप डेरिवेट कर दीजिए। इसका अवकलन करेंगे तो देखिए लिखेंगे दोनों पक्षों में अवकलन करने पर टेकिंग लॉग डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों में अवकलन करने पर। तो अवकलन करेंगे तो आप डिफरेंशियल ऑपरेटर लगाएंगे, डिफरेंशियल ऑपरेटर लगाइए तो लिखेंगे टी डी एक्स ऑफ लॉग यू इक्वल टू टी डी एक्स ऑफ एक्स इंटू लॉग साइन एक्स, ये इसके एंगल में मतलब लॉग के साथ है वो। अब इसके बाद आप इसमें फर्स्ट फलन और सेकंड फलन लगाइए। देखिए इसको आप सीधे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1/u, और ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ यू इक्वल टू, इसको लिखेंगे फर्स्ट फलन इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स इंटू लॉग साइन एक्स प्लस एक्स नहीं, ये फर्स्ट था, ये सेकंड फलन, यहाँ एक्स नहीं होगा, सिर्फ लॉग साइन एक्स होगा। और उसके बाद फिर आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ लिखेंगे फर्स्ट फलन, ये देखिए आपका फर्स्ट फलन था, यहाँ से यहाँ ये है आपका फर्स्ट फलन और ये है आपका सेकंड फलन। तो लिखा आपने फर्स्ट फलन डी डी एक्स ऑफ सेकंड प्लस यहाँ सेकंड फलन, तो आपको लिखना होगा लॉग साइन एक्स। तो यहाँ लिखिए लॉग साइन एक्स और डी डी एक्स ऑफ एक्स, डी डी एक्स ऑफ एक्स। अब आप इसको डिफरेंशिएट करें जाएंगे एक्स इंटू लॉग एक्स को, तो इस पूरे को आप मान लीजिए एक्स के जैसा, ये जो साइन एक्स लिखा है आप इसको मान लीजिए एक्स के जैसा, हो जाएगा 1/sin x, 1/sin x, और इंटू डी डी एक्स, आपको साइन एक्स का एक बार और अवकलन करना है, तो साइन एक्स का एक बार और अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा cos x प्लस, यहाँ लिखेंगे log sin x, और उसका डी डी एक्स, किसी वेरिएबल का उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में अवकलन 1 होता है, तो x का x के सापेक्ष अवकलन 1 हो जाएगा। और इस u को आप इधर ला सकते हैं, तो यहाँ आप लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ u इज इक्वल टू, u चला जाएगा इधर
यू, फिर आप इसको लिख सकते हैं, देखिए यक्स इंटू कॉस एक्स, ये हो जाएगा कॉस एक्स बटा साइन एक्स, हो जाएगा कॉट एक्स प्लस लॉग साइन एक्स। तो ये आपका होगा, u का मान यहाँ रख लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका डी डी एक्स ऑफ यू, डी डी एक्स ऑफ यू, डी डी एक्स ऑफ यू इक्वल टू हो जाएगा, u का मान क्या था, साइन एक्स के पावर, साइन एक्स के पावर एक्स, और इसको आप लिख सकते हैं एक्स कॉट एक्स प्लस लॉग साइन एक्स। ये होगा आपका इक्वेशन नंबर 2। देखिए ऐसे ही आपने u को सॉल्व कर लिया, और वैसे ही आप सॉल्व कर लीजिए v को सॉल्व कर लीजिए। ये देखिए आपका v का मान यहाँ लिखा है, v बराबर यहाँ लिखा है, तो इसको यहीं पे डिफ्रेंशिएट कर देना है। देखिए v इक्वल टू साइन इनवर्स रूट में x, तो आप इसको मानिए x के जैसा, तो आपको इसका फिर से एक बार अवकलन करना पड़ेगा। तो यहाँ आप लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ v, डी डी एक्स ऑफ v, तो यहाँ पे लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स रूट में x। तो आप बताइए साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या करेंगे तो क्या होगा, ये होता है 1 रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ x क्या है, रूट में x, तो इसका स्क्वायर कर लीजिए, और फिर यहाँ इंटू लिखिए डी डी एक्स रूट में x, क्योंकि आपने रूट में x को x के जैसा माना था। तो इसका अवकलन करेंगे तो 1 ये हो जाएगा रूट में 1 माइनस एक्स इंटू, अब इसका करेंगे तो x की पावर 1/2 हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे 1/2, और फिर रूट के पावर -1 करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, रूट में x आ जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा इक्वल टू, दोनों रूट में है, ये हो जाएगा 1/2, और ये रूट में x इंटू रूट में 1 माइनस एक्स, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/2, दोनों रूट में है तो मल्टीप्लाई। जैसे देखिए अगर कहीं लिखा हो रूट में 2 इंटू रूट में 3, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा रूट में, ये आपका आ जाएगा रूट में 6। वैसे ही इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा x और 1 माइनस एक्स, मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आपका आ जाएगा 1/2 अंडर रूट में x माइनस एक्स स्क्वायर, और ये किसका मान है, ये मान है डी डी एक्स ऑफ v का, और ये आपका होगा इक्वेशन नंबर 2। तो आप पुट कर दीजिए इक्वेशन, ये समीकरण देखिए, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन फर्स्ट में आप जो है इसका मान रख लीजिए दोनों का, समीकरण 1 में, समीकरण इसका मान आप, इसका नाम 3 रख लीजिए, इक्वेशन थर्ड है ये इक्वेशन 3 है आपका। समीकरण 1 से, समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर तो ये आपका हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई, तो यहाँ लिख लीजिए डी डी एक्स ऑफ वाई, डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे तो लिखेंगे साइन एक्स के पावर एक्स, फिर हो जाएगा एक्स कॉट एक्स प्लस लॉग साइन एक्स, और प्लस इसको लिखेंगे 1/2 रूट में x माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका है फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसे भी आप ऐसे ही मान लीजिए, सबसे पहले इसे मान लीजिए y के इक्वल टू, या आप इसे अलग अलग मान लीजिए, सबसे पहले लेट कर लीजिए, लेट u इक्वल टू एक्स के पावर साइन एक्स एंड v इक्वल टू साइन एक्स के पावर कॉस एक्स। देखिए
दोनों में यहाँ है, ये भी वेरिएबल, वेरिएबल की पावर वेरिएबल, यहाँ भी वेरिएबल है और वेरिएबल की पावर में वेरिएबल है, तो इन दोनों में आपको लॉग लेना पड़ेगा। आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं y इक्वल टू यू प्लस वी, इस पूरे को y के बराबर मान लिया। अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो आप लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ y इक्वल टू लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ u प्लस डी डी एक्स ऑफ v। अब आप इन दोनों को, ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इन दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लीजिए और अलग अलग सॉल्व करके इसमें मान रख दीजिए। तो आप सबसे पहले u को डिफरेंशिएट करेंगे, जब u को डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको लेना पड़ेगा यहाँ पे log लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले लिखिए log u इक्वल टू, यहाँ लिखिए log u इज इक्वल टू log x के पावर sin x। ये आपका पहले आ जाएगा sin x, तो हो जाएगा sin x इंटू log x, और ये आपका हो जाएगा log u। तो ये देखिए, ये sin x हो जाएगा आपका फर्स्ट फलन और log x हो जाएगा सेकंड फलन। तो यहाँ आप रूल लगाइए जो है फर्स्ट और सेकंड वाला। तो यहाँ आप लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ log u इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ sin x इंटू log x। दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन है ये, तो आप फर्स्ट सेकंड वाला रूल लगाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा 1/u, ये हो जाएगा आपका 1/u और डी डी एक्स ऑफ u इज इक्वल टू हो जाएगा फर्स्ट फलन डी डी एक्स, सेकेंड फलन प्लस सेकेंड फलन और डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फलन। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका साइन एक्स और लॉग का हो जाएगा 1/x अवकलन, और ये हो जाएगा log x इंटू साइन एक्स का अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा cos x, और इस u को लेते जाइए इक्वल टू के उस साइड, तो ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ u, डी डी एक्स ऑफ u इक्वल टू, और u का मान कितना था, x के पावर साइन एक्स, x के पावर साइन एक्स। अब आप इसको लिख सकते हैं साइन एक्स बाई एक्स प्लस log x इंटू cos x। ये आपका आ गया इक्वेशन सेकेंड होगा। ये आपका आ गया इक्वेशन सेकेंड। वैसे ही आपने u को डिफरेंशिएट कर लिया है, वैसे ही आप कर लीजिए v को डिफरेंशिएट कर लीजिए। यहीं पे कर लेते हैं, आप इसमें भी क्या मान लेंगे, इसको मान लेंगे log के बराबर। तो यहीं पे लिखिए log v इक्वल टू log साइन x की पावर cos x। ये हो जाएगा log v इक्वल टू cos x इंटू log साइन x। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए, ये आपका फर्स्ट फलन cos x और ये जो है दूसरा फलन जाएगा सेकंड फलन। अब आप इसको लिख लीजिए, लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ log v इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ cos x इंटू log साइन x। अब आप डिफरेंशिएट करिए तो इसको लिखेंगे 1/v डी डी एक्स ऑफ v इक्वल टू डी डी एक्स cos x। तो पहला फंक्शन लिखेंगे, लिखेंगे cos x, यहाँ लिखेंगे cos x और डी डी एक्स ऑफ log साइन x प्लस log साइन x और डी डी एक्स cos x। तो इसको आप लिख सकते हैं 1/v, और इसको लिख सकते हैं डी डी एक्स ऑफ v इक्वल टू cos x
इंटू इसको आप मान लीजिए x के जैसा, साइन एक्स को मान लीजिए x के जैसा, तो ये हो जाएगा 1/, ये हो जाएगा 1/, साइन एक्स। लेकिन आपने x के जैसा माना तो साइन एक्स का फिर से एक बार अवकलन करेंगे, ये हो जाएगा cos x प्लस, फिर यहाँ लिखेंगे log साइन एक्स इंटू cos x करेंगे माइनस साइन एक्स, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। और फिर आप लिखेंगे cos x इंटू, और इस v को आप उधर ले जा सकते हैं, तो लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ v, और ये v चला जाएगा उधर, और इस v का मान कितना था, cos x के पावर साइन एक्स के पावर cos x था, तो यहाँ रख लीजिए आप साइन एक्स के पावर cos x, साइन एक्स के पावर cos x, और फिर ये दोनों को एक साथ ले लीजिए, कॉट हो जाएगा, ये हो जाएगा cos x इंटू कॉट एक्स प्लस, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस और माइनस ये हो जाएगा माइनस, तो यहाँ आप लिख लीजिए माइनस माइनस साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स, ये होगा आपका इक्वेशन नंबर 3। अब फ्रॉम 3 एंड 2 आप इक्वेशन फर्स्ट में इसका मान रख दीजिए, तो आप रखेंगे डी डी एक्स ऑफ वाई, तो यहाँ पर रखेंगे डी डी एक्स ऑफ वाई, डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स की पावर साइन एक्स, ये हो जाएगा साइन एक्स बाई एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस, फिर इस इक्वेशन से लिख लीजिए, तो यहाँ आप लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 3 से साइन एक्स के पावर कॉस एक्स, और यहाँ लिख सकते हैं कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स, ये होगा इस क्वेश्चन का आपका फाइनल आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।